तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे 50वें सीजेआई साहब डी बाय चंद्रचूड़ साहब का। इससे पहले मैंने 51वें सीजेआई साहब संजीव खन्ना साहब के बारे में पूरा एक वीडियो बनाया था, और जिसमें कुछ कमेंट्स आए थे कि सर आप ऐसे बाकी के और सीजेआई साहब का पूरा ओवरव्यू दे दें। तो उसी सीरीज़ को स्टार्ट हम सोच रहे हैं करें, और इसमें हम अपने 50वें सीजेआई साहब डी बाय चंद्रचूड़ साहब के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर तक देखिए, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता होंगी या आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं आपके नॉलेज इन्हेंस करने में या लीगल फील्ड को लेकर। ठीक है, सो दोस्तों में शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट जाना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर सकते हैं जिसकी लिंक नीचे मिली है, और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं उसकी लिंक भी नीचे है, ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे चंद्रचूड़ साहब की एक ओवरव्यू के साथ, क्या इनका कैसा सारा है। फुल नेम की बात करें तो डी वाई मतलब धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ साहब, ये फादर का नाम है। ठीक है, इनके फादर भी सीजीआई रहे हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, और मोस्ट ऑफ सारे लोगों को मुझे लगता है पता होगा। जन्म दिवस जो है वो 11 नवंबर 1959 का है, और 10 नवंबर को रिटायर हो गए थे अभी कुछ दिन पहले। 50वें सीजीआई का ताज इनके ऊपर है, सजा था ऑब्वियस सी बात है, और 9 नवंबर से 10 नवंबर 2024 22 से 24 तक का इनका कार्यकाल था। इनके रोल्स की बात करें इससे पहले, सीजीआई बनने से पहले की अगर हम बात करें तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे 2013 से 16 तक, और फिर 16 में इनको हाइक मिल गया था, ये सुप्रीम कोर्ट में जज पहुंच गए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट में जज के तौर पे 2000 से 2013 रहे, और फिर यहाँ पे इनको सीधा प्रमोशन के तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद बनाया गया था। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 2016 में, 16 से 22 तक रहे, और फिर आपके 22 से 24 तक सीजीआई रहे। ठीक है, सो ये चीज़ें आपको दिमाग में रहनी चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। फैमिली की अगर हम बात करें तो ये वाई बी चंद्रचूड़ साहब जो है सबसे लंबा सर्विंग इनका सीजीआई रहे थे हमारे भारत के, आज तक के पूरे इतिहास में इनके फादर सबसे लंबे कार्यकाल को सीजीआई रहे थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा इनकी एजुकेशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो हुई इनिशियली, सेंट स्टीफन से, फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ की डिग्री हासिल करी, फिर हार्वर्ड चले गए, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने पढ़ाई करी हुई। इसके अलावा इनके लैंडमार्क जजमेंट की बात करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केवल इंडिया नहीं देश विदेशों में भी सराहा गया है इनके इन जजमेंट्स को, जिसमें से राइट टू प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा माना गया है। हाँ, विश्व स्तर पे इसकी चर्चाएं हुई थी और सपोर्ट मिला था। एलजीबीटीक्यू के राइट से रिलेटेड भी इन्होंने अच्छा फैसला दिया था, और साथ में राम जन्मभूमि का केस भी इनके लैंडमार्क जजमेंट में से एक है। जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो भी इनके कार्यकाल में आया था, जिसको हटाया गया था, है ना। तो ये सभी इनके लैंडमार्क जजमेंट हैं जो पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। एकेडमिक कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो बहुत सारे लेक्चर्स इन्होंने लिए हुए हैं हार्वर्ड में, एल में, और बहुत सारी अदर यूनिवर्सिटी में। शुरुआती तौर पे बॉम्बे यूनिवर्सिटी में भी ये एज अ गेस्ट लेक्चर, स्पेशल गेस्ट लेक्चर रहे हैं, पढ़ाया है। बहुत सारे बच्चों को आज भी गाइड करते रहते हैं, कई बार आपने वीडियोस वगैरह देखे होंगे, और जितने भी लोग हैं जो लीगल फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं वो तो आपको डिस्कशन करते हुए मिल ही जाएंगे, कुछ ना कुछ सिखाते ही रहते हैं। इनके अर्ली लाइफ एजुकेशन की बात करें तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि पता ही है आपको, है ना। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ फादर हैं, सबसे लंबे कार्यकाल को सर्व किया है। इनकी माता जी प्रभा चंद्रचूड़ साहब, ये क्लासिकल म्यूजिशियन हैं। और हाँ, एजुकेशन शुरुआती तौर पे इनकी बॉम्बे में हुई, फिर फादर जब शिफ्ट हो गए थे दिल्ली तो वहाँ आ गए थे, और उसके बाद फिर दिल्ली से ही इनकी ग्रेजुएशन, उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई करी हुई है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर इनका करियर एज ए एडवोकेट जो इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, वो स्टार्ट किया सोशल फोकस के साथ, है ना, सोशल कॉजेस के साथ इन्होंने अपना ये करियर स्टार्ट किया था। लेबर राइट्स और माइनॉरिटी प्रोटेक्शंस पे ये इनिशियली स्टार्ट इन्होंने अपना ये करियर किया हुआ था। फिर इनके जो नोटेबल केसेस रहे, इन केसेस की अगर सोशल फोकस की बात करें तो 1997 में इन्होंने लेबर डिनाइड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक HIV एड्स से रिलेटेड एक लेबर था, उसको जो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे थे उससे रिलेटेड एक केस था, बम्बई हाई कोर्ट में रूल किया था, और उसमें राइट टू लाइवलीहुड ये इनका केस था जो जीते थे, और उससे फिर चर्चा में आए थे। इसके अलावा और केसेस की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वुमन लेबर से रिलेटेड, माइनॉरिटी राइट से रिलेटेड केसेस इन्होंने देखे हैं, जिसमें इन्होंने नाम बनाया और अच्छे जजमेंट्स मिले हुए हैं। एकेडमिक इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में 1988 टू 97 तक।
इसके अलावा 1998 में माइलस्टोन बहुत सारे इन्होंने सेट करे, जिसमें से हाँ सीनियर एडवोकेट 38 ईयर में, मतलब एज की बात कर रहे हैं हम, सबसे कम एज की बात होती है ये, डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट रहे ये। उसके अलावा इनको एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया। बाद में फिर ये एलिवेट हो जाते हैं जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट 2000 में, है ना, मार्च 29 2000 में, और ये एलिवेशन इनको मिलता है, सीधे जज कहाँ पहुंच जाते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे इनको जस्टिस रंजना देसाई का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, और यहाँ पे फिर थोड़ा सा हम बोलते हैं ना कि फेमिनिज्म की बात वहाँ से इन्होंने सीखी, और उस पर फिर इन्होंने जो वुमेंस के क्राइम हैं, उन जो होते हैं उनकी क्या कैसी प्रोस्पेक्टिव होता है महिलाओं का, उस पर थोड़ा सा इनका ध्यान गया है। उसके बाद फिर इन्होंने अप्रोच करे हैं स्ट्रीट जैकेटेड अप्रोच। इसके अलावा यहाँ पे नुआंस से रिलेटेड सोशल पर्सपेक्टिव से लेके ये इनके जनरली केसेस रहे हैं जिन पे इन्होंने ध्यान दिया है वहाँ पे। इसमें नोटेबल जजमेंट्स की अगर हम बात करें, 2021 का एक केस जो लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा, इन्होंने इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करी कि यार ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये किसकी बात चली, आर्म फोर्सेस की बात चली। ये केस बहुत ज़्यादा मतलब उछला था, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, जिसका बहुत नाम हुआ था। इन्होंने बोला कि यार सारे के सारे, चाहे वो आर्म्ड फोर्स ही क्यों ना हो, यहाँ पे परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए आर्मी में, सभी एलिजिबल है, अब चाहे वो मेल्स हो फीमेल्स हो, अगर वो इतनी हैं तो उनको मिलना चाहिए, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये चीफ जस्टिस के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया 2013 में, एलिवेटेड हुए सुप्रीम कोर्ट के लिए 2016 में, और उसके बाद 50वें हमारे सीजेआई बन जाते हैं, है ना, नवंबर 9 2022 से, है ना, अभी अभी रिटायर हुए कुछ दिनों पहले ही, और ये इनका करियर था जो हमने डिस्कस किया। हम बात करते हैं इनके नोटेबल जजमेंट्स के, जिन्होंने अपने सर्विंग टेन्योर में बहुत सारे जजमेंट्स दिए हैं, जिसमें से एक अभिराम सिंह वर्सेस सीडी कॉमेशन 2017 का ये इनका सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट था। इसके अलावा जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी और यूनियन ऑफ इंडिया 2017-18 का ये केस था। सैफिन जहान वर्सेस अशोकन के एम 2018 का केस था। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली और यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का ये केस, ये भी एक नोटेबल जजमेंट के तौर पर। रोमिला थापा, ये आपने सुना होगा केस, मुझे ऐसा लगता है यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में बहुत ज़्यादा ये खबरों में चल रहा था केस, जो इनके समय का रहा। नोटेबल जजमेंट में दूसरी बात करें तो नवतेज जौहर और यूनियन ऑफ इंडिया 2018, हाँ जोसेफ साइन और यूनियन ऑफ इंडिया 2018। ये केस मुझे लगता है इनके फादर का था जिसको इन्हें पलटा था, ये याद रखिए, इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन और स्टेट ऑफ केरला 2019 का केस था, ये भी एक नोटेबल जजमेंट के तौर पे इनका जाना जाता है। और ज़्यादातर मुझे लगता है ये केस आप सभी के दिमाग में रहा होगा, अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट 2019 का, और तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस भी अच्छा खासा यहाँ पे इनके करियर में बूम लेके आता है, या फिर बहुत चर्चा का विषय होता है। तो ये इंपॉर्टेंट केसेस इनके रहे हुए, इन्हीं के समय में हमारी जो न्याय संहिताएं हैं वो चेंज हो गई हैं। इसके अलावा जो मूर्ति है न्याय की देवी की, वो भी चेंज हुई है, और बहुत सारे चेंजेस इन्होंने कराए हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें ध्यान रखने योग्य है, इनके कार्यकाल में ये सारी चीज़ें गिनी जाएंगी। कुछ फैक्ट्स जो हमें लगता है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला ऐसा भारत का अभी तक का फादर सन चीफ जस्टिस डुओ रहा है अभी तक का, है ना, याद रखिएगा। सो फादर भी YV चंद्रचूड़ साहब सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजीआई रहे इंडिया के, और आप भी 50वें सीजीआई रहे हैं, तो फादर सन डुओ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये प्रोग्रेसिव और लिबरल रहे हैं, जो इनकी खूबी थी, याद रखिएगा, और इनको लिबरल लाइन के तौर पर जाना जाता है। इन्होंने प्राइवेसी राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, सोशल जस्टिस से रिलेटेड चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया है, और इनमें अच्छे पॉजिटिव चेंजेस जो हैं लेके आए हैं। नोटेबल डिसेंट्स की अगर हम बात करें तो इनके डिसेंट्स में एक तो आधार कार्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट था, जो बहुत ज़्यादा चला है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसको लीगल थॉट्स के बोल सकते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंसी से रिलेटेड ये रहा था। इसका वाइडर
प्रॉस्पेक्ट देखने को मिलता है। इंडिया ही नहीं, अब्रॉड में भी इसको सराहा गया था इस केस के लिए। इसके अलावा बात करें तो इनके पिताजी की रूलिंग को ओवरटर्न कर दिया। ये केस हमने अभी डिस्कस किया था जोसेफ साइन और यूनियन ऑफ इंडिया का, उसको इन्होंने डिस्क्रिमिनाइज अडल्टरी का जो केस था उसको अपने जजमेंट से क्या कर दिया था, हाँ पलट दिया था। ठीक है, इसके अलावा जेंडर जस्टिस के लिए तो ये जाने ही जाते हैं। जी हाँ, बहुत सारे केसेस इनके लैंडमार्क जजमेंट जो रहे हैं वो वुमेन्स के सपोर्ट में है ना, या फिर जेंडर इक्वालिटी को सपोर्ट करते हुए, चाहे वो यहाँ पे LGBTQ राइट्स की बात हो, है ना, सबरीमाला केस आपने सुना होगा, है ना, ये इनके ही समय में आया था। और आर्म्ड फोर्सेस में महिलाओं की नियुक्ति या बड़े पद पे पहुंचाना चाहिए कि नहीं, इससे रिलेटेड, तो ये सारे इनने जेंडर इक्वालिटी की बहुत सारी चीज़ों को पॉजिटिवली सपोर्ट करा हुआ है। टेक्नोलॉजी रिफॉर्मर भी जाने जाएंगे। ये अपने समय काल में इन्होंने एक्चुअली जो हमारी कोर्ट प्रोसीजिंग थी और सारी चीज़ें थी उसको डिजिटल करने का श्रेय इनको जाएगा। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम इस पर किया हुआ है। ठीक है, डिजिटलाइजेशन जो करवाया है यहाँ पे, वर्चुअल हियरिंग की बात जो इन्होंने करी हुई, मॉडर्न किया है जुडिशरी को इनके समय काल में। और भैया इनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है इनके फैसलों की वजह से। प्राइवेसी जो एक रूल किया था राइट टू प्राइवेसी वाला या राइट टू इक्वालिटी वाला, तो ग्लोबली इसको हाँ क्या किया गया था, लोगों ने अपनाया था, या इस पे बात कर सकते हैं कि सेलिब्रेट किया था इनके प्रोग्रेसिव अप्रोच को लेके। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आपके काम की है, जो आपको इनके बारे में जानने के लिए बेहतरीन रहेंगी। और यही इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी सारे हमारे 50वें CJI D चंद्रचूड़ साहब की। अभी भी कुछ चीज़ें ज़रूर छूट गई है मुझे पता है, लेकिन बावजूद इसके मुझे लगता है इतनी चीज़ें काफ़ी होंगी। कुछ अगर लगता है आपको जोड़ने का तो नीचे कमेंट करें ताकि उसको भी हम रिजॉल्व कर सकें, और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है। ऐसी ही जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.